नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इसका नाम है आर के जैक थेडू और बात कर रहा हूँ यहाँ पे फिल्म राइटर कैसे बने। ये कमेंट किया था मुझे और उसके बाद मैं सोचा इस पे वीडियो बनाऊँ। और फिल्मों के लिए कहानी लिखना एक रोमांचक और पुरस्कृत काम है। अगर आप भी एक फिल्म लेखक बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एक फिल्म राइटर कैसे बनते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई तरह की जानकारियाँ देने वाला हूँ। पूरा फुल प्रोसेस है जहाँ पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख पाएंगे। यहाँ पर जैसे ये वीडियो में मोटे मोटे तौर पर मैं किन किन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। अब सबसे पहले ये चीज़ें हैं जैसे कि एक फिल्म राइटर कैसा होता है, दूसरा है फिल्म राइटर कैसे बने, उसका जो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या होती है, तीसरे नंबर पर है क्या मैं फिल्म राइटर बन सकता हूँ, चौथा है फिल्म राइटर कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताऊंगा, पांचवा है फिल्म राइटर कहाँ से सीखे, मतलब फिल्म राइटिंग जो है वो कहाँ से सीखे, छठे नंबर पर है फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग टिप्स, सातवें नंबर पर है फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आठवें नंबर पर है अपनी स्टोरी कैसे सेल करें, मतलब बेच सकते हैं, और नौवें नंबर पर है क्या फिल्म राइटर बनना सही है। ये लास्ट में एक सवाल रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। एक फिल्म राइटर कैसा होता है, किसी भी फिल्म या नाटक को शूट करने से पहले उस फिल्म में जो कुछ भी होने वाला होता है उसे सबसे पहले फिल्म के राइटर द्वारा लिखा जाता है। राइटर तय करता है कि दृश्य में कितने लोग होने वाले हैं और उन सभी के डायलॉग क्या होने वाले हैं। एक फिल्म राइटर पूरी फिल्म की स्टोरी लाइन तैयार करता है। घटनाक्रम के अनुसार एक फिल्म राइटर इस क्षेत्र में सभी काम करता है। फिल्म, कॉमर्शियल फिल्म, एड्स, रेडियो स्क्रिप्ट, शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रिप्ट, टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट, वेब सीरीज की, डिजिटल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत होती है। इन क्षेत्रों के लेखकों को प्रोफेशनल फिल्म राइटर भी कहा जाता है। प्रोफेशनल राइटर अधिकतर किसी कॉमर्शियल प्रोडक्शन हाउस या टेलीविजन के लिए काम करते हैं स्पेशली तौर पर, और किसी भी फिल्म की सफलता के पीछे राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक लेखक फिल्म की नींव होता है, और अगर आपकी नींव ही अच्छी नहीं होगी तो इमारत कैसे अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा और जिनको नहीं पता उनके बारे में है कि एक कला का क्षेत्र है, इसलिए इसमें इस तरह की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि आप जो हैं अच्छी तरह से लैंग्वेज को समझ सके, पढ़ सके, जान सके। एक बेहतरीन लेखक बनना कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। अगर आप चाहे तो स्क्रिप्ट जो स्क्रीन राइटिंग का कोर्स है, डिप्लोमा, ये भी कर सकते हैं। इसके लिए 12th पास के बाद सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। हालांकि ये माना जाता है कि आप जितने पढ़े लिखे होते हैं आपके सोचने की जहनता उतनी अच्छी होती है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। भले ही फिल्म स्क्रीन राइटर बनने के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम 12वीं होनी चाहिए। उसके बाद आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और बैचलर डिग्री कर सकते हैं। क्या मैं एक फिल्म राइटर बन सकता हूँ? अगर आप नीचे बताए हुए इन 3 बातों से सहमत हैं तो आप एक अच्छे फिल्म राइटर, स्क्रीन राइटर बन सकते हैं और भविष्य में ढेर सारी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको फिल्म देखना बहुत पसंद है। दूसरा है आपको भी अपनी लिखी हुई कहानियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना अच्छा लगता है। तीसरा है आपको लिखना पसंद है। चौथा है आप ये सोच कर न चलें कि शुरुआत में ही आपकी कहानियों के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी। आपको पहले अपने आप को साबित करना होगा। ये पॉइंट नहीं है, ये एक बात है। और आप शुरुआत बेशक आप छोटे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। शुरुआत में आप वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म के एपिसोड या फिर टीवी सीरियल जो एड फिल्म्स होती हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे एड्स के बारे में लिख सकते हैं। इससे आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और अपनी राइटिंग को एक डेवलप कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स को, और अपने आप को एक बड़े मौके के लिए तैयार कर सकते हैं। फिल्म राइटर बनने का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रहा हूँ। आप इस
चरण दर चरण प्रक्रिया को और फॉलो करते हैं तो बॉलीवुड में एक फिल्म राइटर, फिल्म स्क्रीन राइटर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है फिल्म देखें। एक फिल्म राइटर बनने के लिए आपको फिल्म तो देखनी ही होगी, वो भी खूब ढेर सारी, जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर बनी हो। अगर आपको फिल्म देखने में खूब मज़ा आता है तो आप बड़ी दिलचस्पी से फिल्म देखते हैं और आप बोर नहीं होते हैं, तो मतलब है कि आपको इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं लगाव है। दूसरा है लैंग्वेज पर कमांड। आप जिस भी भाषा में अपने फिल्म की कहानी लिखना चाहते हैं, आपको उस भाषा का सही से ज्ञान होना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी अन्य लैंग्वेज हो, तो आपको अपनी लैंग्वेज पे अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप भोजपुरी फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको भोजपुरी भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए, उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा मराठी है, पंजाबी है, जैसे पंजाबी फिल्मों के लिए पंजाबी, मराठी फिल्मों के लिए मराठी, गुजराती फिल्मों के लिए गुजराती। और अगर आप केवल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको हिंदी और उर्दू की भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा पे तो खास तौर से आपकी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा स्टेप है फिल्म्स की स्क्रिप्ट पढ़ें। आपको जो फिल्में अच्छी लगती हैं या जो फिल्में आप काफ़ी हिट रही हैं फिल्में, आप उनकी स्क्रिप्ट पढ़ें और जानने समझने की कोशिश करें कि ये फिल्म इतनी हिट क्यों हुई, इसमें ऐसा क्या खास था कि लोगों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया। अच्छा लेखक होने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना होगा, इसलिए जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ें तो आप उसके स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स के बारे में, डायलॉग्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें कि किस तरह से राइटर ने किस तरह से लिखा हुआ है। चौथे नंबर पर बात करते हैं सोचने की क्षमता विकसित करें, यानी आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो आप डेवलप करें। कैसे? एक अच्छे लेखक बनने के लिए आपको सबसे पहले एक रचनात्मक दिमाग, कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास एक विचार, एक आइडिया है तो आप उसे फिल्म की स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं। एक छोटा सा ही आइडिया होता है जो फिल्म को बड़ा बना देता है। स्क्रिप्ट राइटर उसे बुनता है पूरी ऊपर से नीचे तक, किस तरह से प्लेटफॉर्म पर तैयार करना है। अपने अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए आपको नीचे दिए गए इन 3 तरीकों के बारे में सोचना होगा, समझना होगा और जानना होगा। पहला है ऑब्जर्व करें। सबसे पहले आपको अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। आप लोगों की बातचीत करने के तरीकों को समझें, लोगों के एक्शन को ऑब्जर्व करने के बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या पता आपको कोई ऐसा करैक्टर मिल जाए जिसके इर्द गिर्द आप पूरी कहानी ही बुन दें। कई लोग होंगे आपके आस पड़ोस में जो इस तरह के करैक्टर अपने आप में खुद करैक्टर होते हैं, है ना। दूसरा है कि किताबें पढ़ें। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिल्में देखने के साथ साथ कहानियाँ भी पढ़ें तो आप जितनी कहानियाँ पढ़ेंगे उतने ही इस क्षेत्र में और अच्छी तरीके से भुन पाएंगे, मतलब पक्के हो पाएंगे। तीसरे नंबर पर है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ें। भाई ये तो एक डेली रूटीन होता है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर या नहीं भी हैं तो इसके अलावा भी आप न्यूज़पेपर मैगज़ीन पढ़ें, उससे जानकारी तो रहती है और पढ़ने की क्षमता भी रहती है। एक एक्टर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अखबार में प्रतिदिन की खबरें पढ़ने से भी आपको बहुत सारे आइडिया मिल पाएंगे, जिससे आप अपनी फिल्म की कहानी लिखने के लिए उपयोग या इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ का। तो ये आपके लिए ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 5वां स्टेप है लिखें, लिखें और खूब लिखें। राइट लॉट्स, मतलब कि अब आपके पास इतना ज्ञान हो गया है कि आप अपनी खुद की कहानी लिख सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। शुरुआत आप किसी दृश्य में लोगों के बीच बातचीत के साथ शुरू करें और धीरे धीरे अपनी कहानी को लंबा करते चले जाएं और नए नए कैरेक्टर जोड़ते चले जाएं। आप बॉलीवुड फिल्मों में राइटर बनने के लिए ना लिखें, शुरुआत में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखें। बस आप अच्छी कहानियाँ लिखते चले जाएं और अपने आप को बेहतर बनाते हुए चलें। अगर आपकी कहानी में दम होगा तो आपको बॉलीवुड फिल्मों में लिखने का मौका ज़रूर मिलेगा। 6ठे नंबर पर है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के साथ जुड़ें और अपनी कहानी रजिस्टर कराएं। फिल्म राइटर एसोसिएशन, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में अपनी कहानियां रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आपकी कहानी अगर रिजेक्ट नहीं होगी तो आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा।
मतलब अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो आपको फिल्म राइटर एसोसिएशन के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होगा। ये आपके हितों की रक्षा के लिए, यानी कि आपकी कहानी की कोई चोरी नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने कहीं काम किया और उसने आपको पैसा नहीं दिया, हाँ वो रजिस्ट्रेशन भी है, और इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं कि आप पे कोई पैटर्न को चुरा ना ले। तो किसी ने आपकी कहानी चोरी कर ली तो आपको जो है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप इनके सदस्य हों। किनके? मतलब कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। तो बॉलीवुड या कोई भी फिल्म का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपकी लिखी हुई कहानी तभी लेंगे और सुनेंगे जब आपकी कहानी रजिस्टर्ड हो। इसलिए आपको फिल्म राइटर्स एसोसिएशन से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे जुड़ने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर जब आप काम करेंगे इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपकी कहानी को कोई चोरी ना कर ले, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहता है। क्योंकि एक ही आइडिया कई लोगों के जहन में आता है, कई लोग उसे बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है कि मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में मेंबर बनने बहुत ही आसान है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको, इस लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, और इसके बाद आपको एक राइटर कार्ड मिल जाएगा। देखिए मैंने इतना फॉलो नहीं किया है कि इसमें पैसा लगता है नहीं लगता है, लेकिन ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिएगा कि इसमें पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। मेरे को इसकी पूरी इंक्वायरी कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, तब इस पर अप्लाई कीजिएगा। सातवां है स्क्रिप्ट लिखना सीखिए। स्क्रिप्ट का सही फॉर्मेट जाने और स्क्रिप्ट राइटिंग में उपयोग किए जाने वाले सभी टेक्निकल टर्म्स को जाने। अपनी लिखी हुई कहानी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना सीखें। जैसे कि इसका स्क्रीन प्ले क्या होगा स्टोरी का, उसके डायलॉग्स क्या होंगे, कैरेक्टराइजेशन कैसी होगी, उसका प्लॉट आइडिया, वन लाइनर क्या होता है, सिनॉप्सिस कैसे लिखें, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको पता लगेंगी। 8वें नंबर पर है सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ें और शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। आज के वक्त में सोशल मीडिया या कह सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा माध्यम है। घर बैठे बैठे कई लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं। अपने आप को लोगों के सामने रखने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप अपनी बहुत जो आप कहानियाँ लिखते हैं, कुछ कहानियाँ, उसे सोशल साइट जैसे फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अगर किसी को आपका आइडिया पसंद आता है, आपकी कहानी पसंद थोड़ी बहुत आती है, तो आप जो है मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों के लिए, है ना। तो आप इसके लिए करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको लोग किसी की नज़र में आएगा तो वो आपको कैच कर लेगा। और दूसरा कि आपको लोगों की प्रतिक्रिया जानने का भी मौका मिलेगा कि आपकी स्टोरी क्या है, आपको क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, और उनको अपनी कहानी जो उनको आपकी जो कहानी है वो पसंद आई है या नहीं आई है। आप अपनी कहानी को फीडबैक अपने दोस्तों से लें, अपने जानने वालों से लें, या जो लोग आपके करीबी हैं उनसे अपना फीडबैक जानें, कहानियाँ उन्हें सुनाएं, उन्हें बताएं तो वो किस तरह से बताते हैं आपको। मैं एक बात कहूँगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे और जिसका इस फील्ड में मन नहीं है या फिर इस फील्ड में आना नहीं चाहता है, तो ऐसे लोगों को मत सुनाइए। जिनका कहानी सुनने का, पढ़ने का, किताबें पढ़ने का मन है, उन्हें कहानी सुनाइए, उन्हें पसंद आएगी, ये पक्की बात है। 9वें नंबर पर है दूसरे फिल्म राइटर्स के साथ जुड़े। मतलब यानी कि आप असिस्टेंट स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी जुड़ सकते हैं, जो पहले मतलब राइटर बनने से पहले जो आप असिस्ट कर सकते हैं किसी को फिल्म में काम कर रहे हैं, और तो उनके साथ काम करके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको कहीं मिल जाती है। आप जान पाएंगे प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं और उनके सोचने का क्या तरीका है, उनके लिखने का क्या तरीका है, कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है। इसी के साथ ही आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे कि बाद में आप अपनी खुद की कहानियाँ भी लिख सकते हैं और उनके साथ मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन 9 स्टेप्स को फॉलो करते हैं या करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक डेवलपमेंट पाएंगे। लेकिन आपको ये एक दिन नहीं करना होगा, रोज़ाना करना होगा। अब बात करते हैं फिल्म राइटिंग कहाँ से सीखें। आज के वक्त में घर पर रहकर कोई भी चीज़ सीखना मुमकिन तो नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई घर बैठे बैठे कई चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ संभव नहीं है।
आप फिल्म राइटिंग भी घर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। मतलब ये एक नया चलन चल गया है कि डिजिटल तौर पर आप घर बैठे बैठे कई चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप कहीं ज्वाइन करें तो अच्छी बात है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि आपको फॉलो करके आप फिल्म राइटिंग सीख सकते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी किसी राइटर से एकदम आमने सामने बैठ कर सीखने की है तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वैसे तो घर बैठ के भी कई लोग सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि बड़े बड़े संस्थान हैं, इसमें जो FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहाँ से भी आप फिल्म राइटिंग के गुण सीख सकते हैं, मतलब कि आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर फिल्म राइटिंग का कोर्स सिखाया जाता है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग टिप्स। एक फिल्म राइटर एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखता है। ये कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे फिल्म राइटर, स्क्रीन राइटर बन सकते हैं। जैसे पहला है, अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को ऑब्जर्व करें। दूसरे नंबर पर है, हमेशा अपने आइडिया को नोट करते रहें जो भी आपके जहन में आते हैं। तीसरे नंबर पर है, एक आइडिया के लिए पत्रिकाएं और समाचार पत्र पढ़ें। चौथा है, ऑडियंस के हिसाब से सोचें, ऑडियंस कैसा कंटेंट चाहती है वो सोचें। पांचवा है, अपनी स्क्रिप्ट को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ डेवलप करें। छठा है, कॉपी ना करें, अपनी ओरिजिनल कहानी लिखें। हाँ, कंटेंट को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप कुछ नया क्रिएट करें। सातवें नंबर, बार बार किसी डायलॉग या सीन को ना दोहराएं, ये गलत इम्पैक्ट होता है। आठवें नंबर पर है, लोगों को अपनी लिखी हुई कहानी सुनाएं और उनका ओपिनियन जानें या उनसे फीडबैक ले सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था इसी वीडियो में, ध्यान से। फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर। आजकल के ज़माने में राइटर अपनी कहानी लिखने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ फेमस सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आप अपनी कहानी को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, और इसके ज़रिए आप जो है अपने मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। फाइनल ड्राफ्ट है, सेल्टेक्स है, ट्रिबली है, राइटर डूड है, अमेजॉन स्टोरी राइटर है। तो ये तमाम तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, और कई जगहों पर पैसा लगता है, कई जगहों पर पैसा नहीं लगता है, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, या प्रोसेस फुली टॉप जो है आप देख सकते हैं। अपनी स्टोरी कैसे सेल करें। अब आपने कहानी तो लिख ली, पर उसे सेल कैसे करें, बेचे कैसे। इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा या नहीं, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, यानी कि आपका सर्कल कितना बड़ा है और लोग आपके बारे में कितना जानते हैं। एक राइटर के तौर पर शुरू करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप स्टोरी राइटिंग की प्रतियोगिता में भाग लें, यानी कि कंपटीशन में उतरें, और इसके अलावा है कि आप YouTube से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी YouTube चैनल को अपनी कहानी बेच सकते हैं, और कई अन्य प्रोडक्शन हाउस हैं, वहाँ पे भी अपनी कहानी सेल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप, सेमिनार, कंपटीशन में भाग लेकर अपनी जान पहचान बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपको जान पहचान का आपका सर्कल बढ़ेगा, आपको अनुभव होगा, आपको कई 4 लोग मिलेंगे, आप कहानी समझेंगे, कहानी सुनेंगे, अपनी कहानी बताएंगे, तो कई जगहों पर आपका तालमेल बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपनी समझदारी से कभी अपनी कहानी को किसी ऐसे शख्स को ना सुनाएं जो आपकी कहानी का यूज़ करे। प्रोडक्शन हाउसेस में अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट भेजें। कभी भी प्रोडक्शन हाउस की पूरी स्क्रिप्ट ना भेजें, अपनी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो कभी पूरी ना भेजें। आप उन्हें अपनी कहानी का सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन भेजें कि इस तरह की कहानी है। यदि आपको अपने स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छी है और वो इस अभिनेता पर एकदम फिट बैठती है, तो आप उस एक्टर या उस मैनेजर को सीधे संपर्क कर सकते हैं। कई बार लोग जो है सलमान खान के पास डायरेक्ट जाते हैं, अपने स्क्रिप्ट सुनाते हैं, अगर उनको पसंद आती है तो वो भाई एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोसेस अगर पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।